बीजेपी आला कमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन की कमान सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले राष्ट्रीय संगठन ने पर्यवेक्षक भेजकर राज्य संगठन के तमाम आला नेताओं से फीडबैक भी लिया था। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलने के बाद आला कमान ने साय के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि एक प्रबल चर्चा रामविचार नेताम के नाम को लेकर के भी की जाती रही, लेकिन मुहर विष्णुदेव साय के नाम पर लगी। विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बेहद करीबी माने जाते हैं। इस लिहाज से संगठन के भीतर चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही साय होंगे, लेकिन कमान रमन सिंह के हाथों ही होगी। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय को तीसरी बार प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से चर्चित नेता मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मनोज की जगह नए अध्यक्ष के तौर पर आदेश गुप्ता की नियुक्ति कर दी है। आदेश गुप्ता अब दिल्ली बीजेपी की कमान संभालेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही मनोज तिवारी को बदलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन निर्णय अब जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनु शर्मा को रिहा करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी है। मनु शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मनु शर्मा को 1999 में जेसिका लाल की हत्या का दोषी पाया गया था। बता दें कि मनु शर्मा मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था। उसका हत्यारा कोई और नहीं मनु शर्मा ही था। लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों से गंगा नदी में अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने से लोग निराश थे। अब लोगों की निराशा को एक आशा में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि बस की शुरुआत की गई है। इस श्रद्धांजलि बस के जरिए शहर के ऐसे लोग जो कि गंगा नदी में जाकर के अस्थि प्रवाहित करना चाहते हैं, उनको रवाना किया गया है। श्रद्धांजलि बस को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण ताम्रकार और महापौर हेमा देशमुख ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इलाहाबाद में पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से असम में जनजीवन अस्त व्यस्त है, जबरदस्त तबाही है। प्रदेश के 3 जिलों में भूस्खलन के कारण 20 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मृतक मुख्य रूप से दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र के 3 अलग अलग जिलों से हैं। कई अन्य घायल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। भूस्खलन के कारण मरने वालों में कछार जिले के 7, हैलाकांडी जिले के 7 और करीमगंज जिले के 6 लोग शामिल हैं। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से मंगलवार को बराक घाटी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इसमें 20 लोगों की मौत हुई। फिलहाल वहां पे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपदा की टीमें तैनात है। देश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र और गुजरात पर अब निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्री चक्रवात अगले 12 से 24 घंटे के भीतर मुंबई के तट से टकरा सकता है। इससे भारी बारिश के साथ तूफान का खतरा है। जानकारों के अनुसार वर्ष 1882 के बाद पहली बार देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई पर समुद्री चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ, नेवी के अलावा बचाव कार्य के लिए अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। निसर्ग तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान तटों से टकराएगा।